हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रोवर स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ लेकर के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वाच्य। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि ये वाच्य जो हैं ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें वाच्य वाच्य कहते किसे हैं। वाच्य व्याकरण की दृष्टि से वाच्य का अर्थ है क्रिया का रूप। वाच्य की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से ये मालूम हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कृतवाच्य, दूसरा क्रमवाच्य, तीसरा भाववाच्य। तो कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे गाड़ी चलती है, क्रिया अकर्मक, और दूसरा है राम खाना खाता है, क्रिया सकर्मक, क्योंकि राम क्या खाता है, खाना। आगे है क्रमवाच्य। क्रमवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। जैसे राधा से कहानी लिखी जाती है। राधा से क्या लिखी जाती है, कहानी। तो सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। जैसे दूसरा है सिपाही द्वारा चोर देखा गया। सिपाही द्वारा चोर देखा गया, तो सिपाही द्वारा क्या देखा गया, चोर। आगे नंबर 3 पर है भाववाच्य। अब इसमें क्या है, भाववाच्य में सदा क्रिया अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होती है। भाववाच्य में सदा क्रिया अकर्मक ही होती है, यानी कि भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। जैसे अब चला नहीं जाता, तो यहाँ मुझसे हो जाएगा मुझसे। अब चला नहीं जाता, यहाँ मात्रा आ जाएगी मुझसे अब चला नहीं जाता। और दूसरा है अब चला जाए, तो ये किसके हैं, भाववाच्य के उदाहरण हैं। आगे है उपवाक्य। उपवाक्य किसे कहते हैं, क्या होता है उपवाक्य। जब किसी वाक्य में एक से अधिक वाक्य का प्रयोग किया जाता है तथा वह सब किसी न किसी योजक से जुड़े होते हैं, वह सब वाक्य न रहकर उपवाक्य कहलाते हैं। मतलब जब एक से अधिक वाक्य का प्रयोग किया जाता है तथा वे किसी न किसी योजक से जुड़े होते हैं, तब वहाँ वाक्य न रहकर वह उपवाक्य कहलाते हैं। उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। एक होता है स्वतंत्र उपवाक्य, दूसरा प्रधान उपवाक्य, और तीसरा होता है आश्रित उपवाक्य। अब इसमें कुछ मुख्य विशेष हैं, बातें हैं जो देख लेते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य संयुक्त उपवाक्य में होते हैं। प्रधान आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य में होते हैं। संयुक्त वाक्य जो होते हैं उनमें क्या होते हैं कि दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। संयुक्त वाक्य में जो 2 वाक्य होते हैं वो दोनों स्वतंत्र होते हैं। और मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य 2 होते हैं। वे दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। मतलब जो आश्रित उपवाक्य होता है वो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है। अब देख लेते हैं कि आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं। मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य की पहचान। नंबर 1 है संज्ञा उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे, प्रधान उपवाक्य पर क्या प्रश्न करने से जो उत्तर आता है वही संज्ञा उपवाक्य होता है। अगर प्रधान उपवाक्य जो है उसमें हम क्या प्रश्न करेंगे और हमारा जो उत्तर आएगा वही संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। जैसे माता की इच्छा है कि बेटी इंजीनियर बने, तो माता की क्या इच्छा है, माता की क्या इच्छा है, बेटी इंजीनियर बने। तो यहाँ पर संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा, क्योंकि ये जो है ये संज्ञा है, इंजीनियर संज्ञा है, बेटी संज्ञा है और माता भी संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ होगा संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अब
अब दूसरे नंबर पर है विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान। ये कैसे होगी? विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ जो, जिसे, जिसने, जिनको, जिनके लिए आदि से होता है। जब आश्रित उपवाक्य की शुरुआत होती है, जो प्रारंभ होता है, वो इन शब्दों से होता है। विशेष बातें क्या हैं? प्रधान उपवाक्य पर कौन, किसे, किन्हें प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही विशेषण उपवाक्य होता है। अगर प्रधान उपवाक्य पर हम कौन, किसे और किन्हें प्रश्नवाचक शब्द लगा करके वाक्य बनाएंगे, वाक्य करेंगे, तो उसमें जो उत्तर आएगा वही आश्रित उपवाक्य होगा, विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे जो व्यक्ति दान करता है वह दानी है, तो वह दानी है, ये तो प्रधान उपवाक्य हो गया। और ये जो व्यक्ति दान करता है यह है आश्रित उपवाक्य। तो इसमें प्रश्न बनेगा दानी कौन है? उत्तर है जो दान करता है। तो दानी जो होता है वो क्या होगा? विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण आश्रित उपवाक्य है की पहचान बताई गई है, इसको ध्यान से पढ़ना है। आगे है क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान। यह उपवाक्य वैसे वैसे, जैसे जैसे, क्योंकि, किस लिए, जिधर उधर, ज्यों ही, त्यों ही, जैसे वे, जब तक, जब तो, जहाँ वहाँ आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। अब इनकी पहचान है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य ऐसे शब्दों से जुड़े होते हैं। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य 4 प्रकार के होते हैं: कालवाची, स्थानवाची, रीतिवाची और परिमाणवाची। तो जो बच्चों इससे संबंधित जो आपका वाक्य और वाच्य है, जो मेन बिंदु हैं वो मैंने इसमें बता दिए हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ कुछ प्रश्न बनाए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि आपकी जो परीक्षा है 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, और आपकी जो परीक्षा है वो 28 फरवरी की है। उससे पहले आप इस वीडियो को अवश्य देख लें। देख लेते हैं इसमें। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्रमवाच्य छांटिए। ए है मेरी दादी रोज घूमने जाती है। बी है उसके द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। सी है क्या तुम मेरी सहायता करोगे। डी मजदूर फसल काट रहे हैं। तो इसमें हमें छांटना है क्रमवाच्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर इसका होगा। आगे है प्रश्न नंबर 2, निम्नकृत वाच्य को क्रमवाच्य में बदलिए। तुम अखबार पढ़ते हो। अब इसको क्रमवाच्य में बदलना है। तुमने अखबार पढ़ा, तुम अखबार पढ़ चुके हो, तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, या तुम अखबार पढ़ोगे। तो इसका सही उत्तर होगा तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। आगे है अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। वाक्य कैसा है? ए क्रमवाच्य, बी कृतवाच्य, सी भाववाच्य और डी कोई नहीं। तो इसमें से सही उत्तर होगा अध्यापक ने गणित की परीक्षा ली। तो यहाँ हो जाएगा कृतवाच्य। प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में नहीं है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, बालक खेल रहा है, मुझसे अब चला नहीं जाता, वह बाजार जा रहा है। तो इसमें कृतवाच्य का उदाहरण ढूंढना है, और ये सी ऑप्शन सही होगा, मुझसे अब चला नहीं जाता, क्योंकि ये भाववाच्य का है। प्रश्न नंबर 5, मोहन से पढ़ा नहीं जाता है। वाक्य है ए भाववाच्य, बी कृतवाच्य, सी क्रमवाच्य और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा भाववाच्य। निम्नलिखित में से कृतवाच्य का उदाहरण है। ए कलाकार मूर्ति गढ़ता है। बी मुझसे अब चला नहीं जाता, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। तो इसका सही उत्तर होगा नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। 7वां है भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? ए माली खाना खाता है,
मालती मालती खाना खाती है। बी, यह बैठ नहीं सकता। सी, स्त्री कपड़ा सीती है। और डी, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। तो इसमें से आपको छांटना है भाववाच्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। 8वां है, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य कबीर रोता है। भेद दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ए क्रमवाच्य, बी भाववाच्य, सी कृतवाच्य और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कबीर रोता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कृतवाच्य। प्रश्न नंबर 9, इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य है? गर्मियों में रोज नहाया जाता है। मैं अब नहीं लिख सकता। विद्यार्थी देर तक पढ़ते हैं। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई। तो इसमें सही उत्तर होगा, आपको छांटना है भाववाच्य। गर्मियों में रोज नहाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 10, इनमें कृतवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? आरा मशीन से लकड़ी काटी जा रही है। वृद्ध से चला नहीं जा गया। लोगों से वह करुण दृश्य नहीं देखा गया। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। तो आपको बताना है कृतवाच्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। प्रश्न नंबर 11, वह अध्यापक था जो कल आया था। रेखांकित उपवाक्य का नाम बताइए। वह अध्यापक था जो कल आया था, मैंने ऊपर इसकी पहचान भी बताई है। तो इसमें ए है संज्ञा उपवाक्य, बी क्रिया विशेषण उपवाक्य, सी विशेषण उपवाक्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी क्रिया विशेषण उपवाक्य। प्रश्न नंबर 12, अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है आपको। ए संकेतवाचक, बी विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संकेतवाचक। क्या सुंदर बगीचा है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। ए साधारण वाक्य, नकारात्मक, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक। तो क्या सुंदर बगीचा है, इसमें क्या के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। ये तो इसकी बहुत आसान पहचान है। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी विस्मयादिबोधक। प्रश्न नंबर 14, सभा में लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार बताइए। ए नकारात्मक, बी विधानवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये है सी विधानवाचक। प्रश्न नंबर 15, कक्षा में बच्चे शांतिपूर्वक बैठे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा, संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छाबोधक या आज्ञार्थक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विधानार्थक। प्रश्न नंबर 16, मोहन ने कहा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। मिश्र वाक्य में रंगीन उपवाक्य का नाम बताइए। जो ये रंगीन उपवाक्य है इसका नाम बताना है आपको। इसका ये कौन सा उपवाक्य है? तो संज्ञाश्रित उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण और कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा संज्ञा आश्रित उपवाक्य। मैंने आपको बताया था कि क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर आएगा तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17, मुझे विश्वास है कि परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। तो इसमें आश्रित उपवाक्य का सही विकल्प चुनिए। विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण। तो इसका सही उत्तर होगा संज्ञा उपवाक्य। प्रश्न नंबर 18, जो सबकी भलाई करता है वह सबका प्रिय होता है। रंगीन उपवाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो रंगीन उपवाक्य का सही विकल्प चुनना है। तो इसमें ए संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य। यहाँ इसमें हो जाएगा कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संज्ञा उपवाक्य। प्रश्न नंबर 19, दार्शनिक कहते हैं कि यह
जगत मिथ्या है आश्रित उपवाक्य का सही विकल्प चुनिए। विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा उपवाक्य। प्रश्न नंबर 20, मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा था, रंगीन छपे उपवाक्य का भेद बताइए। तो इसमें कौन सा होगा? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण उपवाक्य। 21 है, आप जानते हैं कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है। तो इसमें आपको वाक्य बताना है, ये कौन सा वाक्य है? तो इसका सही उत्तर होगा संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन नंबर 1, संज्ञा उपवाक्य। प्रश्न नंबर 22, महात्मा गांधी ने कहा कि गाय करुणा की कविता है, रंगीन उपवाक्य का भेद बताइए। कौन सा होगा? महात्मा गांधी ने कहा कि गाय करुणा की कविता है। इसमें उपवाक्य विशेषण, संज्ञा उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, संज्ञा उपवाक्य। प्रश्न नंबर 23, इनमें से क्रिया विशेषण उपवाक्य छांटिए। मेरे पास गुड़िया है जो नाचती है। दूसरा है, मेरी इच्छा है कि मैं उपन्यास लिखूं। और इसमें तीसरा है, जब बारिश हो रही थी मैं घर में था। चौथा है, कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली। तो इसमें क्या छांटना है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। प्रश्न नंबर 24, आश्रित उपवाक्य का भेद। आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या विशेषण उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधान उपवाक्य। क्योंकि आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा, क्रिया विशेषण और विशेषण। ये प्रधान उपवाक्य जो होता है या उपवाक्य का भेद होता है। ठीक है, तो बच्चों हमने ये 24 प्रश्न किए और वाच्य और वाक्य की जो मुख्य पहचान होती है, जो विशेष बिंदु है, वो हमने देख लिए। पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और परीक्षा से पहले इस वीडियो को अवश्य देख लें। धन्यवाद।